हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए ये एक बढ़िया बात है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को जानना चाहिए। ऑफ कोर्स इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसी पर बेस्ड है। नाउ अब बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरह के रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वैलिड होगा। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें एनर्जी लगानी पड़ती है तब वो रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो ऑल केमिकल रिएक्शन जब बोल दिया तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन दैट। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करता, क्योंकि बच्चों आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस आप बहुत सारा पढ़े हैं ना। न्यूक्लियर फिजन पढ़े हैं, है ना, या न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। ये दोनों, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इसमें बेसिकली क्या होता है, फिजन और फ्यूजन में जो मास होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप जैसे पढ़े ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, या सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो इतना ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली द मास ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो वही हम लोग इसमें टर्म्स आता है न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसमें आता है मास डिफेक्ट, है ना, मास डिफेक्ट एंड बहुत सारे टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियर रिएक्शन। सो होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। ऑल द बेस्ट।